सबसे पहले तो मैं शिक्षा पे जान दूंगा जी, क्योंकि जो हमारे गांव में गवर्नमेंट स्कूल है ना, गवर्नमेंट स्कूल हैं। पंचायत घर, गांव में पंचायत घर में निर्माण करूंगा और किसी को भी गांव में ठल्ली नहीं घूमने दूँ। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर को हमारे देश में प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को देश के सरकारी व गैर सरकारी विभिन्न उपक्रमों में, साथ ही साथ शिक्षण संस्थाओं और अन्य जगहों पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इन संस्थाओं में, इन संस्थानों में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको ले चलते हैं बागपत शहर के विभिन्न संस्थानों में और वहां पर बात करेंगे छात्र छात्राओं से और जानेंगे कि आज के समय में हिंदी किस दौर से गुजर रही है। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वीके बागपत न्यूज़ पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। और अब हम आ पहुँचे हैं माई चॉइस पुस्तकालय में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र और छात्राएं जुड़े हैं जिन्होंने हमारे द्वारा दी गई चुनौती कि वे मातृभाषा यानी हिंदी को बिना अंग्रेजी के एक शब्द का इस्तेमाल किए बिना 1 मिनट तक शुद्ध रूप में बोलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी, आपका नाम? सर प्रियंका। प्रियंका जी, आप किस विषय पे बोलना चाहेंगे या हम आपको कोई विषय दें? सर आप मुझे टॉपिक दे दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आप बागपत शहर की नगर पालिका अध्यक्ष बन जाती हैं, तो आप क्या क्या कार्य यहाँ पर सुधार के करेंगी? जी, सबसे पहले मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाऊंगी, उनकी शिक्षा के लिए और उनके स्वास्थ्य। जी, मेरे महत्वपूर्ण पहलू यही होंगे। और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी में हमारे 52 वर्ण होते हैं और अंग्रेजी में हमारे 26। तो आप अंग्रेजी को सीखिए, ये सिर्फ एक कला है। आप विभिन्न भाषाओं को सीख सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मातृभाषा जिसमें 52 शब्द होते हैं उसको बहुत गहराई से समझना चाहिए और उसका दिल से शुक्रिया करना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए। थैंक यू। लेकिन अभी तो काफ़ी समय बचा हुआ है। सर आपने बोला था 1 मिनट। अभी तो 10 सेकंड और हैं। जो विचार अभिव्यक्ति है वो कहीं ना कहीं बीच में रुक जा रही है, वो पूरा 1 मिनट नहीं कर पाए। आइए अगले छात्र से बात करते हैं। जी, आपका नाम? जी मेरा नाम सन्नी चौधरी है। सन्नी चौधरी जी, आप कहाँ के निवासी हैं? काठा जी। गांव काठा। तो हमारा प्रश्न आपसे ये है, यदि आपको काठा गांव का प्रधान नियुक्त कर दिया जाता है, आप चुनाव लड़ते हैं और उसमें जीत जाते हैं, मान लिया जाए ऐसा, तो आप गांव में क्या सुधार कार्य करना चाहेंगे? आपका समय शुरू होता है अब से। जी, अगर मैं ग्राम काठा का प्रधान बन जाता हूँ तो जी मैं सबसे पहले जो हमारे गांव की गलियाँ हैं उनको चौड़ी करवाऊँगा जी। मतलब जो गांव का जी एक जोड़ है वो पब्लिक ने बहुत ज़्यादा घेर लिया है जी। पब्लिक ने अभी इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, पब्लिक। यहीं पर ये जो चुनौती है यहाँ पर इसको स्वीकार नहीं कर पाए, इसको पूरा नहीं कर पाए। चुनौती तो इन्होंने स्वीकार की थी, लेकिन अच्छा प्रयास किया इन्होंने और वो प्रयास जो है लगभग 30 सेकंड में चकनाचूर हो गया। आइए अगले छात्र से बात करते हैं। अब एक और छात्र हमारे साथ पुस्तकालय माई चॉइस के जुड़ने जा रहे हैं। आइए उनसे परिचय प्राप्त करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम दीपक स्वामी है। दीपक स्वामी जी, आप कौन से गांव से? मवी कला। मवी कला से। तो यदि आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप देश में क्या क्या कार्य करना पसंद करेंगे? अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाऊँ तो मैं सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा में बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि अब जो है आजकल युवा जो हो रही है वे बहुत मतलब कि पढ़ तो पा नहीं रहे, उनको अच्छी पढ़ाई में महत्व नहीं मिल पा रहा, तो इधर उधर गलियों में घूमते हैं, कॉलेज के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और वे अन्य जो मतलब कि हमारे समाज के लिए गंदा है, उसके लिए मैं उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दूंगा। दूसरा, जो हमारे देश में लड़कियों को सुरक्षा नहीं मिल पाती, उनको मतलब कि अच्छे पेरेंट्स की वजह से, मतलब कि अच्छे पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स मीन्स माता पिता,
तो यहाँ पर ये जो टिक पाए हैं 30 सेकंड के लिए ये मातृभाषा में टिक पाए हैं, तो ये जो चुनौती है इसमें टिक नहीं पाए। आइए अगले छात्र से बात करते हैं। और अब एक और अन्य छात्र हमसे जुड़ने जा रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं, परिचय प्राप्त करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम आशीष चौधरी। आशीष चौधरी जी, निवासी गांव काठा से। गांव काठा से हैं। तो यदि आपको एक दिन के लिए भारत देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाए तो आप देश में क्या क्या कार्य करना पसंद करेंगे? आपका समय शुरू होता है अब से। मैं चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं उनकी विचारधारा को आगे ले जाते हुए देश में किसान और जवान के लिए ये काम करूँगा। उनकी जितनी भी ज़रूरतमंद है या जितनी भी दिक्कत परेशानी है उसको हल करने की कोशिश करूँगा। और बेरोजगारी भी बहुत है, तो देश में बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए मैं उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाऊँगा। और क्या क्या करेंगे? और देश में महंगाई और जो मतलब बीमारी से जुड़े हुए जो भी मतलब ये लंपी बीमारी चल रही है जानवरों में, और इनके लिए मतलब बहुत ही जो भी ज़रूरतमंद कदम हो गए वो उठाने की कोशिश करूँगा। और मैं जितने भी ये सड़कें हैं जिनमें जो खराब है, जिनमें गड्ढे हैं, उन्हें फिर से बनवाकर और नेशनल हाईवे निकलवाऊंगा। आपने अभी सुना, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा समय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है इन्होंने समय पूरा किया है और इन्होंने एक मिनट 10 सेकंड तक बोला है, लेकिन 10वें सेकंड में इन्होंने नेशनल हाईवे शब्द यूज किया है। हमारा जो टारगेट था 1 मिनट का था, जो ये पूरा करते हैं। हालांकि इन्होंने बीच बीच में काफ़ी रुक गए थे, ये बीच में बेचारे अभिव्यक्ति उतनी धारा प्रवाह नहीं रही, लेकिन फिर भी ये हिंदी दिवस पर इन्होंने 1 मिनट ये हिंदी में टिके, मातृभाषा में अपनी विचार अभिव्यक्ति की, जिसके लिए हम इन्हें धन्यवाद करते हैं। और एक विश्व की सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाली जो वस्तु है जिसे कलम कहते हैं, वो हम इनको भेंट करने जा रहे हैं। अब एक और छात्र हमसे जुड़े हैं पुस्तकालय माई चॉइस के, आइए उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? विनयांतर। विनयांतर, आपके शब्द जो आपका नाम है विनयांतर, इसका अर्थ क्या है? विनय अंतल। अंतल इज माई सरनेम। विनय अंतल, विनय अंतल, ओके। तो अभी हमने चुनौती इनको अभी शुरुआत नहीं की है 1 मिनट की, अभी हम शुरुआत करते हैं। 1 मिनट का समय है, आपको एक भी अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल नहीं करना है और मातृभाषा जो हमारी हिंदी है उसमें आपको विचार अभिव्यक्ति करनी है। आपका गांव? जैसा कि आप सभी जानते हैं। आपका गांव? अच्छा, गांव हमारा गांव काठा। गांव काठा, जी ठीक है। तो मैं आपको एक विषय दे रहा हूं, यदि आपको किसी जिले का जिलाधिकारी बना दिया जाए तो आप क्या क्या कार्य वहाँ के सुधार के करेंगे? सबसे पहले तो मैं शिक्षा पे जान दूंगा जी, क्योंकि जो हमारे गांव में गवर्नमेंट स्कूल है ना, गवर्नमेंट स्कूल है। मात्र 5 सेकंड में ये जो है चुनौती पर नहीं डट पाए हैं। आइए अगले छात्र से बात करते हैं। और छात्र हमसे जुड़े हैं, आइए उनका परिचय प्राप्त करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम भी रोहित अंतल है सर। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? काठा। गांव काठा के। जी, आप अपना मन पसंदीदा विषय पर बोलेंगे या हम आपको कोई विषय दें? सर मन पसंदीदा सब्जेक्ट। ठीक है, हम आपको विषय देते हैं। आप काठा गांव से हैं, यदि आपको गांव काठा का प्रधान नियुक्त कर दिया जाता है, आप बन जाते हैं, ठीक है, तो गांव में आप क्या क्या सुधार कार्य कराएंगे? आपका समय शुरू होता है अब से। सर जो हमारे गांव के मतलब ये सर क्षेत्र मतलब जो अच्छे नहीं है, मतलब जो भी मतलब जैसे मान लो कोई किसी प्रकार की मतलब जैसे उसमें ले लो सर, जैसे तो सर वहाँ पे जो लाइट वगैरह है उनकी व्यवस्था करना, जहाँ पे मतलब लाइट नहीं आती। लाइट, इन्होंने शब्द यूज किया है लाइट, तो कहीं ना कहीं ये मात्र
25 सेकंड भी मातृभाषा में नहीं डट पाए हैं, जो कि काफ़ी खेद का और चिंता का विषय है। माई चॉइस पुस्तकालय के एक और छात्र हमसे जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं और हम आशा करते हैं कि वो जिस चुनौती के साथ हम यहाँ आए हैं उसको पूरी करेंगे। जी, आपका नाम? अंकुर कुमार। अंकुर कुमार जी, आप कहाँ के निवासी हैं? मैं गाँव निनाना के रहने वाला हूँ। गाँव निनाना के आप रहने वाले हैं? यस सर। तो आप किस विषय पर बोलना पसंद करेंगे? विषय पे जोन से विषय पे आप कहोगे? ठीक है, यदि आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तो ऐसे क्या कार्य हैं जो आप करना चाहेंगे? आपका समय शुरू होता है अब से। यदि मुझे आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हो तो सबसे पहले मैं बेरोजगारी पर मुद्दा उठाऊंगा। जी। बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है कि इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। जो जैसे कि हमें यूपी पुलिस की वैकेंसी आनी थी, यूपी पुलिस की भर्ती आनी थी, तो यूपी पुलिस की भर्ती के लिए हम 3-4 साल से बहुत इंतज़ार कर रही है। हमें कई साल होगी इसकी तैयारी में लगे, पर यूपी पुलिस की कोई भी हमें वो जानकारी नहीं मिल पा रही। तो हम तो यही कहना चाहोगे बस कि जो यदि मैं मुख्यमंत्री बनाओगे आप, यदि मुझे आप लोग मुख्यमंत्री बनाओगे तो सबसे पहले मुद्दा यही उठाऊंगा कि अब की बार यूपी पुलिस की भर्ती 2022 में ही पूरी करवाऊंगा। यदि 2022 में यूपी पुलिस की भर्ती के लिए मुझे चुना जाता है मुख्यमंत्री के रूप में, तो और बहुत से मुद्दे हैं जो जिन पे मैं बात करूंगा। जैसे कि गांव में बहुत भ्रष्टाचार भी, गंदगी, स्वच्छता पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ हमारे उस क्षेत्र में जितने भी सरकारी अस्पताल है उसमें बहुत अच्छे डॉक्टर आए हुए हैं, बहुत अच्छे, पर कोई भी बढ़िया ढंग से काम नहीं करता। तो मैं इन पर बहुत विशेष रूप से इन पर ध्यान दूंगा। जो भी जितने भी सरकारी अध्यापक हो गए, सरकारी डॉक्टर हो गए, इन्हें ज्ञान बहुत है लेकिन ये उस ज्ञान को हमें दिखा नहीं रहे। बीच में इन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए यूपी जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं उनका इस्तेमाल किया, जो कि कहीं ना कहीं शर्त को खंडित करते हैं। हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं और आपको उस प्रश्न के जवाब में शुद्ध हिंदी इस्तेमाल करना है। यानी कि जब आप विचार अभिव्यक्ति करें, जब आप हमें बताएं, तो उसमें एक भी इंग्लिश जो अंग्रेजी भाषा है उसका एक भी शब्द इस्तेमाल न करें। यदि आप ऐसा 1 मिनट तक कर पाते हैं तो एक बड़ी बात होगी। जी, तो हमारा प्रश्न ये है आपसे कि यदि आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या क्या कार्य आप करना चाहेंगे प्राथमिकता के तौर पर? आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझसे ये सवाल पूछा। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज आप यहाँ पर आए हैं चौधरी हुकम सिंह लाइब्रेरी में, तो इसके लिए आपने पूछा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं क्या क्या करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो है देश के युवाओं की बात। आजकल रोज़गार नहीं है, 4 साल के लिए रोज़गार कर दिया है। इसके लिए रोज़गार के लिए तो हर सरकार कोई ना कोई आती है, रोज़गार की बात कहती है, फिर पीछे हट जाती है। तो सबसे पहले तो है रोज़गार युवाओं के लिए, फिर उसके बाद है किसानों की बात। किसान, देश का किसान आज बहुत ही पिछड़ चुका है। किसानों को उसकी फसल का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा, उसके उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। आजकल देख रहे होंगे आप, खेतों में आवारा पशु किस तरह से किसानों के फसल उजाड़ रहे हैं। उसके लिए दूसरी बात, गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है किसानों का। तो समस्या है, बहुत सारी समस्या है। जी, टाइम इज ओवर। और आपको बता दें कि अभी इन्होंने विचार अभिव्यक्ति जो की है, जो हमने प्रश्न पूछा उसके जवाब में इन्होंने 99.9 हिंदी इस्तेमाल की है, लेकिन एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, लाइब्रेरी। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि लाइब्रेरी को हिंदी भाषा में पुस्तकालय कहा जाता है। आइए अगले छात्र से बात करते हैं। जी, आपका नाम? सर रजत। रजत जी, यदि आप देश के प्रधानमंत्री बना दिए जाएं तो आप क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? जी, जैसा आपने अभी ये प्रश्न पूछा कि मैं क्या क्या कार्य करना चाहूँगा अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो सबसे पहले तो आज का जो टाइम है इसमें बेरोज़गारी बहुत है।
सरकार इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। हर चीज़ का मतलब सरकारी जो सेक्टर, सरकारी जो चीज़ें हैं, सरकारी जो नौकरियां हैं, उनको ख़त्म करने पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले तो रोज़गार है, उसके बाद विकास है। अगर आप रोज़गार देते हो तो आपको सरकार को ज़रूरत नहीं पड़ने की कि वो खुद विकास करे। इंसान अपने आप को इतना डेवलप, अभी इन्होंने एक डेवलप शब्द इस्तेमाल किया है और अभी 1 मिनट होने में 5 सेकंड बाकी थी। और आपको बता दें कि शुरुआत में ही जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया अंग्रेजी भाषा के, टाइम, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर ये शर्त पूरी नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं हिंदी जो है दयनीय अवस्था में हमें 1 मिनट के अंदर मिली। आइए अगले छात्र से बात करते हैं क्या कुछ स्थिति यहाँ पर है। और अब हमारे साथ एक और छात्र जुड़ने जा रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या वो हमारा जो उद्देश्य है, जो हम एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको पूरी कर पाते हैं या नहीं। जी, आपका नाम? विशाल धामा। विशाल धामा जी, क्या आप तैयार हैं? हाँ जी, मैं तैयार हूँ। तो हमारा प्रश्न है कि यदि आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाए तो आप क्या क्या कार्य करना पसंद करेंगे प्राथमिकता के रूप में? आपका समय स्टार्ट होता है अब से। सबसे पहले तो मैं रोज़गार पे ध्यान दूंगा। उसके बाद में मैं थोड़ा गन्ने पे जो किसानों की वो एक समस्या है, समस्या पे ध्यान दूंगा। उसके बाद में युवाओं के लिए जो खेलने की व्यवस्था है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और जहाँ तक हो सके वृद्धाओं के लिए और जितना हो सके उनके लिए इतना करूँगा। उसके बाद में शायद हिंदी के शब्द कम पड़ रहे हैं। नए उनके लिए पूरा विकास करूँगा। किसी को भी सबसे पहले पशु व्यवस्था, जो किसान बहुत परेशान हो रहे हैं उनके लिए मैं बहुत पंचायत घर, गांव में पंचायत घर में निर्माण करूंगा। और किसी को भी गांव में ठल्ली नहीं घूमने दो। जितना मेरे से हो सके उतना करूंगा। प्रधान, जो गांव में प्रधान बनाए जाते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। गांव का प्रधान से ही मेन वो होता है कि प्रधान। अभी इन्होंने एक शब्द यूज किया है, मेन। तो कहीं ना कहीं जो बात है वो जो चुनौती हमने दी थी उस पर खरा ये नहीं उतरे।